नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। तो आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेके, है ना। तो जैसे कि मैंने पहले आपसे वादा किया था कि आए हुए पिछले बार जो माइनर और मेजर के फर्स्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर के बारे में आपको मैं डिस्कशन करूंगा, कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस यूनिट से कितने प्रश्न आते हैं, है ना। तो आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ, तो उसमें मैं आपको कुछ क्वेश्चन पेपर बताऊंगा कैसे आते हैं, है ना। और चूंकि मैंने आपको बहुत सारे इसके टॉपिक्स करवा चुके हैं क्लास में, है ना, कि जैसे पहला अध्याय जैसे मैंने करवा चुका है कि भारतीय संविधान का निर्माण एवं उसकी विशेषताएं, तो मैं जो है आप इसमें बताऊंगा कि उससे कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आपका सामने मैं क्वेश्चन पेपर लेके आया हूं। तो उसमें जो है जो क्वेश्चन पेपर है वो 3 खंडों में विभाजित किया गया है ना। तो पहला खंड होता है आ, सेक्शन ए, है ना। तो उसे कहते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, मतलब अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। तो इसमें जो है आपको 3 क्वेश्चन दिए रहेंगे, है ना, और वो 3 नंबर के रहेंगे। तो 3 क्वेश्चन में लगभग आपको 5 से 6 लाइन में आपको आंसर देना पड़ेगा। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन आया है कि 1909 के अधिनियम के निर्माण की परिस्थितियों पर प्रकाश डालिए, है ना। और मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं क्लास में, लेकिन अभी इसमें फिर से बताऊंगा मैं आपको कि 1909 अधिनियम में जब पढ़ेंगे तो उसमें क्या क्या अधिकार दिए गए थे, कौन कौन से नियम लागू किए गए थे, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और नेक्स्ट होता है द्वैध शासन का अर्थ, है ना। तो ये भी अधिनियम का ही अंतर्गत है। जब हम 1919 अधिनियम पढ़ेंगे ना, तो वहीं पे हम लोग पढ़ेंगे द्वैध शासन, तो वहीं से ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन होता है लोकसभा के संगठन को स्पष्ट कीजिए। तो मैंने आपको पढ़ा चुका हूं क्लास में कि लोकसभा का संगठन गठन कैसे होता है, उसमें कौन कौन सी उसके संरचनाएं होती हैं, कितनी संख्या होती है। तो वही पूछा गया है कि लोकसभा के संगठन को स्पष्ट कीजिए। तो मैं भी इसको जब हम आगे पढ़ेंगे, क्रम वाइज पढ़ेंगे, चैप्टर वाइज पढ़ेंगे, तो उसमें भी आपको मैं बताऊंगा। और दूसरा है धन विधेयक और साधारण विधेयक में अंतर बताइए। मैं आपको क्लास में बता चुका हूं, लेकिन बहुत सारे बच्चे जो हैं इसके बारे में क्लास में नहीं अटेंड किए थे, तो वो उनको भी इसमें आपको फायदा मिल जाएगा, और जो पढ़ चुके हैं, जो लिखवा चुका हूं, उनका रिवीजन हो जाएगा। और तीसरा क्वेश्चन है राष्ट्रपति के व्यवहार में भूमिका पर प्रकाश डालिए। मैं भी ये आपको लिखवा चुका हूं, लेकिन इसमें आपको प्लेटफॉर्म में आपको बता दूंगा कि इसमें आपको कैसे लिखना है, ठीक है। और नेक्स्ट होता है भारत के प्रधानमंत्री पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन में अथवा करके देते हैं। तो सबसे बड़ी फायदा आपको क्या होने वाला है इसमें कि वो जो हर क्वेश्चन में एक अथवा देता है, एक नहीं बन रहा है तो दूसरा आप अटेंड कर सकते हो, एक आपको कठिन लग रहा है तो एक सरल लग रहा है तो उनमें से कोई एक आप अटेंड कर सकते हो। तो ये हो गए आपके सेक्शन ए, ठीक है। तो सेक्शन ए में अति लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं 3 नंबर के, और 3 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं सेक्शन बी, खंड बा में। उसमें आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, है ना, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो उसमें जो है उसमें रहते हैं लगभग जो है आपके लगभग उसमें रहते हैं क्वेश्चन 8 क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। 8 क्वेश्चन में आपको उसमें 4 प्रश्न हल करना है। तो वो भी देखो कितना अच्छा फायदा होता है आप में कि 8 क्वेश्चन देते हैं, उनमें से आपको 4 क्वेश्चन करना है। तो कितने अच्छी बात है आपके लिए। तो जैसे कुछ क्वेश्चन आपको नहीं बनना है तो आप छोड़ दो, और जो आपको बनना है वो अटेंड कर लो। तो पहला क्वेश्चन किस टाइप से आता है मैं बता दे रहा हूं। उसमें देखो, इसमें जो पहला क्वेश्चन है, देखो फर्स्ट यूनिट से पूछा गया है, हम लोग पढ़े थे फर्स्ट यूनिट में। तो भारतीय संविधान सभा के गठन की प्रक्रिया को समझाइए। तो देखो मैंने आपको फर्स्ट में ये समझाया गया था कि भारतीय संविधान सभा का गठन किस प्रकार से हुआ था, ये आपको मैं बता चुका हूं, ठीक है। अब नेक्स्ट इसका अथवा क्वेश्चन है, इसमें है भारतीय संविधान की विशेषताओं को वर्णन कीजिए, ठीक है। तो इसमें भी देखो इसमें अथवा है, तो मुझे जो सरल लग रहा है, जो आपके लिए सहूलियत होगा, तो वो है भारतीय संविधान की विशेषताएं। इसको आप बकायदा पॉइंट में लिख सकते हो, तो इसके बारे में आपको बताऊंगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विधानसभा एवं विधान परिषद का तुलनात्मक प्रक्रिया समझाइए। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं क्लास में, लेकिन फिर से यूट्यूब में पढ़ा दूंगा तो आपका कवर हो जाएगा। और इसका अथवा क्वेश्चन है राज्यपाल की भूमिका का वर्णन कीजिए। अब देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, राज्यपाल की भूमिका का वर्णन कीजिए। अब इसमें देखो आप जो है क्लास में तो बताया था, लेकिन इसमें राज्यपाल के बारे में पूरा A to Z आप उनकी शक्तियां, भूमिकाएं पूरा आप इसमें लिख सकते हो, ठीक है।
अब ऐसे क्वेश्चन जो है, प्रधानमंत्री के कार्यों की समीक्षा कीजिए, लोक सेवा आयोग के कार्यों को लिखिए, उच्च न्यायालय न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं योग्यताओं को लिखिए, मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में अंतर बताइए, ठीक है, और केंद्र और राज्य के मध्य संबंधों को बताइए, ठीक है, और 73वां संविधान संशोधन की प्रक्रियाओं की मुख्य विशेषताओं को लिखिए, ठीक है। तो इस तरह इसमें 8 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं खंड सा में, है ना, सेक्शन सी में। इसमें रहते हैं दीर्घ उत्तरी प्रश्न। तो दीर्घ उत्तरी प्रश्न में केवल 2 ही क्वेश्चन आते हैं, इसमें से 2 आपको अटेंड करना है। बाकी इसमें दिए तो रहते हैं 3 क्वेश्चन, उसमें से आपको 2 अटेंड करना है। तो इसमें अथवा तो नहीं रहता, लेकिन 3 क्वेश्चन दिए रहते हैं, उनमें से आपको 2 अटेंड करना रहता है, ठीक है। तो इसमें जो है लगभग एक क्वेश्चन 12.5 नंबर का होता है, मतलब 2 क्वेश्चन 25 नंबर का। मतलब आपका जो सी सेक्शन है वो कितने नंबर का होता है, 25 नंबर का, ठीक है। तो उसमें जैसे पहला जो क्वेश्चन है इसमें आया हुआ है, भारतीय संसद का संगठन, शक्तियों तथा कार्यों का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो इसमें देखो संसद पूछा है, तो संसद के अंदर जो है इसकी जो भी शक्तियां होती हैं, उनमें कैसे बिल पारित होते हैं, उनकी लोकसभा जो अध्यक्ष रहता है उसकी क्या शक्तियां होती हैं, सब इसमें आपको समझाना पड़ेगा, उनके कार्य लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसके बारे में मैं आपको डिटेल से लिखवा दूंगा और समझा दूंगा, बाकी मैं क्लास में आपको लिखवा चुका हूँ, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की शक्तियों एवं स्थिति का मूल्यांकन कीजिए, ये दूसरा क्वेश्चन है। अब थर्ड क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज पर एक निबंध लिखिए, ठीक है। तो इस तरह से 3 सेक्शन होते हैं आपके, ठीक है। तो तीनों सेक्शन में आपको अलग अलग चॉइस दिया जाता है। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं बनता है तो आप दूसरा क्वेश्चन ले लीजिए, है ना। तो अथवा सबसे बड़ा इसमें आपके लिए इंपॉर्टेंस है कि अथवा दिया रहता है, तो आपको नहीं बनता है तो आप दूसरा अटेंड कर सकते हैं। बाकी आपके लिए ये तो हो गया आपका कौन सा है, भारतीय संविधान का जो माइनर और मेजर में है, ठीक है, उनके लिए है कि भारतीय संविधान का जो पेपर है उसमें क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में जब भी लेके आऊंगा, ठीक है, तो उसमें लेके आऊंगा कि जो राष्ट्रीय आंदोलन आपका सेकंड पेपर है ना, तो राष्ट्रीय आंदोलन में किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं। और उसके बाद एक और है राजनीतिक सिद्धांत, ठीक है, तो उसमें भी मैं बताऊंगा कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसके लिए मैं जो है नेक्स्ट वीडियो में आप इंतजार करिए, ये भी लेके आऊंगा। बाकी हमारे को जो कंटिन्यू जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो तो कंटिन्यू ही चलेगा, ठीक है। लेकिन मैं सोचा कि आप लोग को फायदे के लिए बहुत सारे बच्चे मेरे से क्वेश्चन कर रहे थे क्लास में, तो मैं पूछूं उनसे बताऊं कि किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं और किस टाइप से आपको लिखना है, ठीक है। तो जब मैं अब ये स्टडी बनाऊंगा कि क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं और आप उनको लिखना कैसे है, ठीक है। तो आप हमेशा जो है पेन कॉपी लेके बैठना है और बाकायदा आपको लिखना भी है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग जो संविधान का निर्माण पढ़ रहे थे उनमें से मैं जो है कंपनी का शासन पढ़वा चुका था, कब से 1853 तक तो करवा दिया था, लेकिन उसके बाद जो है ताज का शासन स्टार्ट होता है, वहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए हम यहीं समाप्त करते हैं, कल मिलेंगे, नमस्कार।